सो हे गाइस, कैसे हो आप सब? होप आप सब बढ़िया ही होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कंप्लीट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है ना, वो थोड़ा सा लॉजिकल टाइप का है, तो हम उसी के हिसाब से उसे सॉल्व करेंगे। बट फ्रॉम ऑल दैट, लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, वो बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो थोड़ा सा चेक कर लेना कैसे होता है। मैं तुम लोग को इसका लॉजिक भी बताऊंगा और कैसे लिखना है वो भी बताऊंगा। तो स्टार्टिंग विद द लॉजिक, मैं लॉजिक से स्टार्ट करता हूँ हमेशा। तो लेट्स बिगिन। ओके, मैं कोई 6 है तो इसी वजह से मैं 6 का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो क्वेश्चन भी समझाऊंगा, पहले ये समझ लो थोड़ा। मैं अगर बोलता हूँ 6 की पावर 2, उसका मतलब क्या होता है? 6 into 6, सही है। और अगर मैं बोलूँ सिर्फ 6, उसके प्राइम फैक्टर्स मुझे निकालना है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? 2 into 3, सही है। तो मैं 6 पावर 2, उससे क्या लिख सकता हूँ? 2 बार 6 है, तो मैं इधर 2 into 3, और एक और 6 के लिए मैं 2 into 3 लिख सकता हूँ, सही है। इसका इंसर्ट क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 का स्क्वायर 2/2 है, और इंटू है तो 3 का स्क्वायर। ओके, डन। तो मैं इन शॉर्ट 6 का स्क्वायर के लिए क्या लिख सकता हूँ? 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, सही है। इतना समझ में आ गया कि नहीं? इतना बोलो, इतना समझ में आ गया कि नहीं? इन शॉर्ट, इधर 2 है। मैं अगर 2 को n मान लेता हूँ, इस 2 का एज इट इज रखता है, और 2 का स्क्वायर n, ओके, इंटू 3 का n, ओके। मतलब 6 का कोई भी पावर हम ले ले, उसका वैल्यू क्या निकलेगा? 2 पावर n और इंटू 3 पावर n, सही है। अगर n का मैं कुछ भी वैल्यू पकड़ लू, 6 पावर 10 पकड़ लेता है, तो इसका भी क्या होगा? सॉरी, उसका उसका वैल्यू क्या निकलेगा? 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 10। समझ में आ गया? इतना समझ में आया कि नहीं? फिर से एक बार फिर से इसे देख लेना थोड़ा सा आगे करके, क्योंकि ये वाला मेन कॉन्सेप्ट है इस वाले क्वेश्चंस के लिए, और ऐसे बहुत सारे और क्वेश्चंस के लिए। अपार्ट फ्रॉम ऑल, तुम मुझे ये बता देना 10 की पावर n की वैल्यू क्या होगी। अपार्ट फ्रॉम ऑल क्वेश्चन में मिल जाएगा, तो चेक कर लेना। और तो क्वेश्चन में बोला गया, चेक whether 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो मैं इसे डायरेक्ट देख के बोल सकता हूँ कि क्योंकि मैंने कुछ प्रैक्टिस पुराने किए हुए हैं, तो मैं इसे डायरेक्ट देख के बोल सकता हूँ कि ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि 6 की पावर n यानी 6 की पावर की कोई भी डिजिट, जैसे फॉर एग्जांपल 6 पावर 2, उसकी लास्ट डिजिट क्या आती है? 36। ऐसे 6 की पावर की कोई भी डिजिट होगी, तो उसका एंड होगा 6 से ही, किसी और नंबर से नहीं होगा। तो ये एक फन फैक्ट जैसा चेक कर लेना अपने हिसाब से। सो ओके, अगर लास्ट में 0 है, इसका मतलब क्या होगा? वो 10 का मल्टीपल होगा। दिख रहा है कि नहीं? 10 का मल्टीपल होगा, सही है। किसका मल्टीपल होगा? 10 का मल्टीपल होगा। अगर हम किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसके लास्ट में 0 जरूर आएगा। तो मैं ये एज्यूम करके चलता हूँ कि जो भी नंबर है वो 10 का एक मल्टीपल है। अभी मैं एक चीज इधर लिखता हूँ, जैसे मैंने इधर 6 पावर 10, तो 10 के भी जो मल्टीपल है वो होंगे, मैंने इधर लिखा हुआ है तुम लोग के लिए, तो वो होंगे 2 पावर n और 5 पावर n, सही है। इतना आ गया। 2 इंटू 5 होता है, 2 इंटू 5 होता है 10, तो इधर n डन। ओके, तो मैं ये बोलता हूँ, इफ, जो मैंने अभी ये मुंह से बोला वो लिख रहा हूँ, इफ इफ ए नंबर, एक नंबर मान लेते हैं कोई, इफ ए नंबर एंड विथ 0, then it will be a multiple of 10। सही है। मैंने क्या बोला कि अगर कोई भी नंबर है, वो अगर उसके अगर एंड में 0 है, तो वो एक 10 का मल्टीपल है, सही है। तो मैं अभी ये बोलता हूं, विच मीन्स
which means it prime factor should contain 2 and 5, क्योंकि 2 और 5 का मल्टीपल ही 10 होता है, सही है। तो आगे बढ़ते हैं। बट परंतु जो हमारा 6 है, 6 पावर n, उसके मल्टीपल है 2 पावर n इंटू 3 पावर n। 2 इंटू 3 6 होता है, तो 3 इंटू 3 n ओके। which means जिससे हम क्या बोल सकते हैं, वैसे मुझे बताना ये वाला जो मैं ऐसा टाइप का बोल रहा हूँ कैसा लग रहा है, तो आगे फ्यूचर में भी ऐसे समझा सकता हूँ मैं तुम लोग को। तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना मुझे कैसे पढ़ाना चाहिए, कुछ एडवाइस जरूर से देना मुझे, क्योंकि तुम लोगों से मैं सीखता हूँ और तभी मैं अच्छे से तुम लोग को और सिखा पाऊंगा। तो प्लीज कमेंट इट डाउन। which means 6 power n cannot have क्या नहीं हो सकता, which means 6 power n cannot have 0 at the end since q key since it prime factors, इसके प्राइम फैक्टर्स है, इट्स प्राइम फैक्टर do not contain five in it। ओके तो इसके प्राइम फैक्टर्स में 5 नहीं है, इसी वजह से हम ये बोल सकते हैं, एक कंक्लूडिव लाइन लिख दो, therefore 6 power n cannot have CNNOT cannot have 0 at the end। ओके तो इस लाइन को हम बोलते हैं कंक्लूडेड लाइन। मैंने क्या किया, पहले मैंने 0 जिसके बारे में बोला गया क्या वो एंड में हो सकता है, तो मैंने उसके बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन तुम्हें दे दिया कि 0 अगर होना चाहिए तो क्या क्या होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला रहता है 6 पावर एन, मोस्टली 6 ही लेता है एग्जाम में भी, तो उसके साथ ये 0 की जगह पे 5 डाल देंगे। तो तब क्या करना होगा, 5 के प्राइम फैक्टर्स लेने होंगे, तुम्हें इधर 10 का जैसे मैंने लिया था उसी के हिसाब से तुम्हें 5 का भी इधर लेना होगा। 5 के प्राइम फैक्टर्स में 5 होना चाहिए एंड में 5 इंटू 1, उसके प्राइम फैक्टर्स चेक कर लेना अपने हिसाब से। अगर एन में 5 है तो उसका ऑब्वियसली होगा उसमें एक 5 तो होना चाहिए। ओके किसी भी नंबर के एक जनरल ओवरव्यू दे देता हूँ, किसी भी नंबर के एन में अगर कोई नंबर ऐसा बोला गया कि 5 है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल 35 ले रहा हूँ, तो उसका एक मल्टीपल हमेशा 5 होगा, 7 इंटू 5 होगा, तो उसका मल्टीपल 5 होगा। तो ऐसे करके तुम देख लेना कि इसके फैक्टर्स क्या होंगे। यहाँ पे मैंने बोला कि उसके फैक्टर्स होने ही चाहिए 2 और 5, पर मैंने देखा कि 6 पावर n जो है उसके फैक्टर्स है 2 पावर n और 3 पावर n, जिसमें मैंने फाइंड आउट किया कि 5 नहीं है, तो मैंने लास्ट के लाइन में वही लिख दिया कि इसके फैक्टर्स में 5 नहीं है। तो इस वजह से मैंने लास्ट का एक लिख दिया कंक्लूडिव लाइन कि सिंस कि उसके एंड में 5 नहीं है, इसी वजह से वेट मैंने क्या बोला, सिंस कि उसके प्राइम फैक्टर्स में 5 नहीं है, इसी वजह से 6 पावर n का कितना भी दूर तुम चले जाओ उसके लास्ट में कभी भी 0 नहीं आ सकता। और इसका एक लॉजिकल रीजनिंग भी मैंने तुम्हें ऊपर इधर दे दिया। ऐसे टाइप के तुम आ सकते क्वेश्चंस, तो
एक जनरल ओवरव्यू रखना है इसके बारे में, और ऐसे टाइप की भी रख लेना, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है। एक फ्री टाइम मिले तो, ऐसे भी स्टार्टिंग का टाइम है तो चेक कर लेना अपने हिसाब से, कुछ और भी बहुत इंटरेस्टिंग मिल रहे थे। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and this much आर कॉम्पोजिट नंबर। ये बताओ मुझे तो कि 7 into 11, मैं ये पहला वाला करूंगा, दूसरा वाला भी सिंपल है तो तुम इसे अपने हिसाब से देख लेना। चलो लेट्स बिगिन। 7 into 11 into 13 plus 13। ओके, ये नंबर है, हमें इसे हमें बोलना है कि ये क्यों एक कॉम्पोजिट नंबर है। चलो कॉम्पोजिट नंबर की डेफिनेशन हम याद करते हैं। प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये होता है जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स है, वो और वो नंबर खुद और वन। कॉम्पोजिट नंबर के दे आर मोर देन टू, देर आर मोर देन टू फैक्टर्स ऑफ द नंबर। मुझे ये सिर्फ निकालना है कि इसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हो। एक तो कोई भी नंबर का फैक्टर होता है वन, और वो नंबर खुद और मुझे एक और इसका फैक्टर निकालना है, जो कि हम कैसे निकालेंगे वो चेक करते हैं। ओके, तो इसमें मेन प्रॉब्लम क्या है पता है, इसमें प्लस है, वो मेन प्रॉब्लम है। तो इस प्लस को हटाने की कोशिश करते हैं। मैं इन दोनों में मुझे दिख रहा है, इन दोनों टर्म्स में एक चीज मेरे क्लास में है, तो एक चीज अभी से सीख लो कि मल्टीपल ज्वाइन करता है, मल्टीप्लीकेशन ज्वाइन करता है, प्लस तोड़ता है। ये वाला याद रखना, प्लस तोड़ता है, मल्टीप्लीकेशन ज्वाइन करता है। तो इसमें से देखो, इसमें दो टर्म है, ये वाला एक टर्म और ये एक 13। तो इसमें से दोनों में 13 कॉमन आ रहा है, तो मैं 13 को कॉमन ले लेता हूँ, पहले ही ले लेता हूँ। तो इधर 7 into 11 बचा, और इधर 13 कॉमन ले लिया तो 1 बचा। 1 मैं लिखने नहीं वाला, अपनी भी सेल्फ रेस्पेक्ट है भाई, क्यों लिखूं मैं। वेट, मुझे इधर 11 चाहिए था, और इधर 1 आ गया, सही है। +1, इधर 13 चला गया, बचा क्या 1, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, सही है। ओके 7, ओके, तो इधर 13 मैं इसे मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, तो तुम लोग को पहले ही बता रहा हूँ। 7 into 11 करेंगे, 7 into 11 77 हो जाता है, और उसके साथ +1 करेंगे तो हमारा 78 आ जाएगा, सही है। अभी वेट फॉर वन से, अभी तुम लोग ये बोलोगे भाई ये जो नंबर है ना, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते फिर उसके फैक्टर्स निकालते रहेंगे हम बैठ बैठ के। इतना झमेला क्यों करना यार, इतना झमेला क्यों करना। देखो ये 13 तो एक ऑलरेडी प्राइम फैक्टर है, मैं 78 को भी उसके फैक्टर्स में डिवाइड कर देता हूँ, 78 को उसके फैक्टर्स में डिवाइड कर देता हूँ, तो मुझे नंबर्स मिलते जाएंगे। तो मैं अभी 78 को डिवाइड कर देता हूँ, 78 को डिवाइड करेंगे तो वेट फॉर से, ओके 78 के फैक्टर्स होते हैं 13 इंटू 6 होता है 6, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, ओके। तो मैं इधर 13 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3, कितने फैक्टर, वेट 20 दिखाई नहीं दिया क्या, वेट सॉरी, ये मैंने इतना ही लिखा है, ज्यादा नहीं लिखा, ओके। तो इसके कितने फैक्टर्स मिले, मुझे इधर 3 फैक्टर्स मिले, तो 2 से तो ज्यादा मिले ना, तो मैं इससे क्या कंक्लूड कर सकता हूँ, सिंस, इधर लिख देता हूँ अच्छे से दिखाई देगा तुम लोग को, थोड़ा सा और ऊपर स्क्रॉल कर देते हो तो क्वेश्चन भी अभी दिखाई दे तुम लोग को, ओके यस क्वेश्चन भाई आगे, हाँ। सिंस इट हैज मोर देन 2 factors, so it is, since it has more than 2 factors, so it is a composite number। हमें इसे एक्सप्लेन करने को बोला है, तो एक्सप्लेन मैंने इधर कर दिया, और मैंने इधर एक कॉन्क्लूडिटी लाइन जो कि मेरा फेवरेट है, पर्सनल फेवरेट, तो मैंने वो लिख दिया, कंपोजिट। यार मेरी हैंडराइटिंग के पीछे प्लीज मत जाना, कंपोजिट नंबर ओके। अपार्ट फ्रॉम ऑल क्वेश्चन नंबर, जो इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो तुम लोग के लिए होमवर्क है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट मैं तुम लोग को कुछ बता रहा हूँ इसके बारे में। जो ये नंबर आएगा ना, तो मैं पहले बोल देता हूँ एक चीज,
1009, ये एक प्राइम नंबर है। ये एक प्राइम नंबर है, तो इसे ब्रेक करने की कोशिश मत करना। अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट, अगर तुम लोग के आंसर में ऐसा आ रहा है तो पहले बोल देता हूँ, अगर एक नंबर आ गया और मल्टीप्लीकेशन करके एक प्राइम नंबर आ गया तो अब क्या करें, सिर्फ दो ही फैक्टर्स मिले? नहीं, तुम्हें एक और फैक्टर मिल गया, 1 लिख देना इधर साइड में, क्योंकि किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे वो सेम नंबर रहेगा, तो 1 सबका ही फैक्टर होता है, तो तुम्हें 3 नंबर ऐसे मिल जाएंगे। डन। तो दूसरा वाला क्वेश्चन मुझे करके भेज देना। लिख सकते हो क्या कमेंट सेक्शन में, ट्राई करना लिखने की। सो इसे डाउनलोड करके अपने कॉपी में जरूर से अच्छे से लिखना, चाहे तो स्कूल कॉपी में चाहे किसी भी कॉपी में लिख लो, अपने हिसाब से लिख लेना। और अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट, हियर द एज दिस साइनिंग ऑफ, पीस।